प्रकाश के अपवर्तन, हाँ परावर्तन अपवर्तन के ये पार्ट 2 है का पार्ट 1 ना देखे हैं तो जहाँ पर कमेंट करते हैं या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक है, जाइए उस पर माथा लगे सॉरी हाथ को क्लिक कीजिए, मतलब लिंक को क्लिक कीजिए और देखिए, क्योंकि फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आरा का नाम नहीं है। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। अब आपने जो कॉपी निकाला है ऑब्जेक्टिव के लिए इस पर लिख लीजिए, ये 31 से आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत हो गया बात, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। वाह राइमिंग बन गया। चलिए वीडियो की एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो लेंस की जिसकी क्षमता एक डायोप्टर होती है तो उसकी क्षमता उसकी जो होती है 100 सेंटीमीटर की बराबर में होती है। 1 मीटर का बराबर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस वाला हो, माइनस वाला ना, तो प्लस 1 सेंटीमीटर। इसका आंसर सी। अच्छा बाबू, सी नज़र भी आ रहा था, कितना देख खुश होगा, यूट्यूब से कमेंट कर देगा। ला सर आ गया। 32वां कह रहा कि एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 है, तो लेंस कौन होगा। दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका आंसर होगा दोनों अवतल। अगर माइनस है तो दोनों अवतल ही होगा, ठीक है, दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है ओकरा में बताए थे, चाहे प्रकाश के परावर्तन हो के बउआ और चाहे अपवर्तन, दोनों के नियम का है दुई है। प्रकाश के चाहे अपवर्तन हो के या परावर्तन, दोनों का नियम कितना है, दुई वो है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा किसी माध्यम में अपवर्तनांक साइन आई बराबर होता है। अपवर्तनांक माने म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर। एकदम बीबीआई क्वेश्चन ही बार बार देता है, घूम फिर के नच नच के। कह रहा है अपवर्तनांक कितना के बराबर होता है, साइन आई बटा साइन आर। क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर। जी हाँ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए क्या होगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। जी हाँ। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऐसे होता है। ये उत्तल लेंस हो गया ना, हो तो किनारे है जब पतला पतला नहीं किया, बीच में जब मोटकी सॉरी बीच में जब मोटा है तो हो गया किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ये भी आई क्वेश्चन है भाई। वो पूछा है सर VBI का मतलब होता क्या है, हम कहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमको लगा बुलाई भटका लाई। अच्छा, तो एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V बटा में U, होता है V बटा U। एक अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है v बटा u, u बटा v ना हो, v बटा u। 37 में करा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या बराबर होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, रिलेशन क्या है, r बराबर 2f है ना सर, f बराबर r बटा 2। हाँ तो वही बात ठीक है। और हम मेरे बाबू f बराबर r बटा 2 कहीं, अच्छा अगर इन्हें कैची मार गुणा करके खुपचा मिला दें तो r बराबर 2 में f ले 2f, तो या तो कह सकते हैं r बराबर 2f या f बराबर r बटा 2। तो इसमें f बराबर r बटा 2 ना दिया है तो आंसर हुई r बराबर 2 बटा में f। हाँ इन्हें के f बराबर r ना, चाहे f बराबर 2 बटा r या f बराबर f बटा 2 करो ना, वो r बराबर 2f या f बराबर r बटा में 2। तो 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। जी हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सोलर कुकर में कौन दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण, देखिए कहीं अवतल देता है कहीं समतल होता है, ऐसे तो अवतल दर्पण होगा, लेकिन हम समतल पर डाउट है। अगर आपको इसका क्लियर पता है तो इसका ऑप्शन कमेंट में जरूर बताइए कि 38 का क्या होगा। ऐसे तो सर समतल होना चाहिए। 39 कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। नहीं नहीं नहीं,
हाँ, वास्तविक और उल्टा क्या होगा? वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन, हर एक उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाता है, f और 2f के बीच में रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा बनाना पड़ता है, उत्तल लेंस में फिगर बनता है। फिगर बनाने पर एक जगह f होता है, फिर एक जगह 2f होता है, इसके लिए पूरा इसका फिगर रचना करना पड़ता है। तो एक उत्तल लेंस में अगर f और 2f के बीच रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा वास्तविक, छोटा वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा काल्पनिक। उसके दिमाग में हटाइएगा बड़ा और वास्तविक। जब हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो ये फिगर बनाएंगे इसका 6-7 को, तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कहाँ का होगा। तो अभी अगर देखा जाता है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक। 40 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। जी हाँ, बड़ा और वास्तविक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। खरा, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल लेंस। तो बताइए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गोलीय लेंस। क्या होगा इसका आंसर? गोलीय लेंस। हाँ, तो 42वां क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? हमें आंसर वाला कहते हैं ट्यूब से मारेगा। सी जी सर, उत्तल दर्पण। अच्छा ना, तो ठीक है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें को ही। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। जी हुजूर, इसका आंसर कहा जाएगा उत्तल दर्पण। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 43 छिपाही पड़ी। परागोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र से दर्पण को कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ध्रुव हो जाएगा। इसको पी कहते हैं, ध्रुव को, पोल। जिसका हम आपको दर्पण जब सिखाएंगे ना तो ऐसे बना देंगे, ओकरा में एक जगह पी लिखेंगे, एक जगह सी लिखेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कौन पी है कौन सी है, कहाँ एफ होगा, तो उसका ध्रुव हो जाएगा। फिर किसी दर्पण की इस आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं था, इसलिए इसको लिखते हैं मात्रक विहीन, माने बिना मात्रक के। तो 44 का आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है मात्रक विहीन, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के लिए केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र की अक्ष केंद्र। तो लेंस के लिए केंद्रीय बिंदु का कहते हैं, तो इसका आंसर का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, VBI क्वेश्चन बार बार देता है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कि 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका आंसर हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, इसमें शायद गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। बाकी अगर आपको आंसर याद है तो इसको कमेंट कीजिए। वैसे इसका आंसर बी ही होगा। निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन। 1/v + 1/u = 1/f। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ये बाटा है, जब बाई होता है बाटा, तो इसका आंसर का 1/v + 1/u = 1/f। 43 कौन छोड़ रहा जी मोहकरा, सॉरी। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण, गोली लिखा गया। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से? तो वक्रता केंद्र को सी लिखते हैं। सी से होता है सेंटर, पी से होता है पोल बिंदु, एफ से होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो इसको कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से? तो वक्रता केंद्र का आंसर हो जाएगा सी। तो जी 48 का आंसर कहा जाएगा सी। अब आते हैं 49। निम्न निर्वात में प्रकाश की चाल, एकदम पहले का वीडियो में बताएं छाल लिखा गया है, चाल होगा।
निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? इसका आंसर होगा 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए। हमारे पास दंत विशेषज्ञ मरीज को माने दांत वाले डॉक्टर को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दांत वाले यानी बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो बड़ा के लिए अवतल। बताते ना 4 गो अक्षर बा बड़ बा तो बड़ा बनेगा फोटो, आ उत्तल कहता तो छोटा बनता। तो दांत वाले के पास क्या होगा? अवतल। दाढ़ी वाला का होगा अवतले। पतले लेंस की आवर्धन होती है तो पतला लेंस है तो कम होगा, मोटा होता तो ज़्यादा होता। बाकी तो पता है आपको क्या कहना हम चाह रहे हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्या होगी? पीछे ही का बता देंगे, अधिक। इसे देखो, पतला में कम, मोटा में अधिक। फिर 53 कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच माने P तथा F के बीच प्रतिबिंब रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधी। इसका जो फिगर बनाना पड़ेगा, हम फिगर बनाकर आपको सब्जेक्टिव में ही बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तब याद रखिए आभासी और सीधा। अब आइए 54 उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका भी आंसर वही, क्योंकि वही क्वेश्चन में है कि आभासी और सीधी, क्योंकि जो क्वेश्चन वही था वही क्वेश्चन ही है। अवतल लेंस के फोकस पर, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बनता है। फोकस पर F पर रखने पर अनंत बनता है। ये क्या होता है एक्चुअली में? नो कैसे बनाइएगा ना आप तो F पर रखते हैं नो तो ऐसे प्रकाश निकलते जाता है, अनंत हो जाता है। इसका जब हम फिगर बना के सिखाएंगे तब आपको बताएंगे, अभी ना। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब, फोकस पर रखिएगा तो फोकस से बनता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अनंत पर दे रहा है, उत्तल लेंस कर रहा है ना। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? इसका आंसर हो जाएगा वक्र नहीं थी, अनंत पर। F पर रखिएगा तो अनंत बनेगा। 47 में अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई। तो इसका आंसर बी होगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ये 58 का अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सिंपल, फोकस पर। अनंत पर रहने पर कहाँ बनेगा? फोकस पर। बहुत छोटा बनता है, सब बना कर आपको बताएंगे, सब वही आ रहा, इसी वजह से हम। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, फिर वही क्वेश्चन देखो, प्रबल क्वेश्चन है। अवतल लेंस के सामने अवतल घुमा फिरा वही क्वेश्चन पूछ रहा, इसका आंसर होगा फोकस पर। इसका आंसर क्या होगा? फोकस पर। 60 लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होती है? विचलन के साथ निर्गत करती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर को 7 रंगों के बाद में बढ़ जाती है, जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य का 7 रंग होता है, वही 7 रंगों में विभक्त होती है या बढ़ जाती है। 61 मुख्य फोकस से गुजरने के बाद किसी अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद पश्चात क्या होगा? निर्गत मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर और उसी पथ के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो 61 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। 62 मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य फोकस की ओर विपरीत होती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से हमने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के पार्ट 1 और पार्ट 2 1 लिखाते नहीं, 1 और 2 दोनों को देखा, जिसमें 62 ऑब्जेक्टिव हुआ। अब जितना क्वेश्चन पूछेगा एक भीतर से पूछेगा, एक से बेसी तो पूछेगा ना, क्योंकि पहला पार्ट का ऑब्जेक्टिव मार्क क्लियर। अब इसको क्या कर रहा है, आपको कॉपी पर लिख रहा है, हाँ ऐसी ना कि बस छोड़ दो ना, एगो स्पेशली ऑब्जेक्टिव का कॉपी बना लीजिए और उसको लिखिए। हम हर चैप्टर भी कराएंगे, नहीं कराएंगे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है लिखा हुआ है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, चाहे आप कहीं के भी हों, यूपी के हों, बिहार के हों, कौन जिला के हों, डोंट वेरी, फ्री में इसका PDF भी दे देंगे, फुल आपको समझिए तो सपोर्टेड। चलिए बहुत हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और नए हैं स्टूडेंट पढ़ने वाले तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपका मन है तो शेयर कीजिए, ना मन तो कीजिए।